आप देख रहे हैं अमेज नाउ। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में आ चुका है, या यूं कहें कि 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। जी हां, कांग्रेस की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अपदस्थ करते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो धाक जमाई, उसके कारण भाजपा के रास्ते आसान नहीं थे। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद तकरीबन 3000 वोटों से हार गए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके। इतना ही नहीं, उनके साथ मनीष सिसोदिया भी तकरीबन 600 वोटों से पराजित हुए। विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। जबकि कालकाजी विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ रही दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने नजदीकी भाजपा के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी को 3000 वोटों से पटखनी दी है। जहां एक और आम आदमी पार्टी के खेमे में उदासी थी, तो वहीं आतिशी के विजय जुलूस का क्या कहना। ये तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है
और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं। अरविंद केजरीवाल के मुखर विरोधी रहे साहित्यकार कुमार विश्वास ने इस मौके पर क्या कहा, आइए देखा जाए। जिसमें इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी बड़ा दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहां से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूं। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूं अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। भाजपा की इस जीत पर पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपनी खुशी जाहिर की। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय राजनीति में अमूलचूल सुधार करने आए हैं, लेकिन वो शराब घोटाले में स्वयं अपने आप को लिप्त होकर राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी की गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा की जीत बड़ी अहम रही केजरीवाल को अपदस्थ करने में। इस जीत के मौके पर प्रवेश वर्मा की पुत्री ने नई दिल्ली के तमाम मतदाताओं को बधाई दी है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं, और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं। सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, पापा सबको जाके धन्यवाद देंगे, पूरा परिवार जाएगा, और बस सबको अपनी सबको बधाइयां देंगे और सबको
अपने विशेस के लिए थैंकफुल। आज के परिणाम से यदि किसी को सबसे ज्यादा खुशी हुई है तो वो है स्वाति मालीवाल। घमंड और अहंकार किसी का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अरे रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था, तो ये तो फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा बदबूदार सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। इनको ये लगता है कि ये कुछ भी गलत कर देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी ड्रामा कर देंगे। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा। आम आदमी पार्टी के जन्म का माध्यम रहे समाज सेवी अन्ना हजारे का क्या कहना है आज के इस परिणाम पर, आइए देखते हैं। मैं पहले से बताता कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बता रहा, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग हो गया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से लेकर दिल्ली के चुनाव तक भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है, आइए उन्हें भी देखा जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है।
तो ये रहा राजनेताओं की खुशी और गम का मामला। लेकिन तमाम ज्योतिष विद्या से ताल्लुक रखने वाले विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी थी। उसी क्रम में गोरखपुर से पंडित अनंत मिश्रा ने आज सुबह 11 बजे क्या भविष्यवाणी की, उस पर भी गौर किया जाए। नमस्कार मित्रों, मैं अनंत मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज दिल्ली इलेक्शन के रेफरेंस में मैं आपके साथ अपने जो प्रेडिक्शन है वो शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ये आज के दिन ही डिक्लेयर होना है और टाइम भी मेरे घड़ी के अनुसार 11:20 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, केपी एस्ट्रोलॉजी की एफिशिएंसी के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ये बात मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हो रही है और इस इलेक्शन में बीजेपी को 40 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मेरा अनुमान है 45 से 50 के बीच में मिलेंगी। कुछ हॉट सीट हैं जहां पर दिल्ली में बहुत फाइट है, उसका भी प्रेडिक्शन मैंने निकाला है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली सीट है नई दिल्ली की, तो ये बीजेपी जीत जाएगी, इसमें ऐसा निकला हुआ है। कालका की सीट और पड़पड़गंज की सीट और जंगपुरा की सीट बीजेपी हार जाएगी और मिल्कीपुर की सीट बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी के लिए इस टाइम पे कुछ जगहों पर अपनी साख बचाना मुमकिन नहीं है। अगर ये रिजल्ट मैच करता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष में पॉसिबिलिटीज कभी भी हो सकती है। आप पार्टी के लिए बहुत तरीके का जो है इस बार वोट्स के परसेंटेज में वो लॉसेस आएंगे। तो नए बीजेपी की जो गवर्नमेंट होगी दिल्ली में वो मजबूत होगी और पूर्ण बहुमत से होगी। साथ ही साथ बीजेपी अपना परफॉर्मेंस गवर्नमेंट में आने के बाद और बेहतर करेगी। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।